अस्सलाम वालेकुम। हमद है उस खुदावंद मुतआल की जो हर गुज़रने वाले दिन के बाद इंसान को एक नया दिन अता फरमाता है। रमज़ान का महीना गुज़र रहा है और रमज़ान के साथ साथ तरबूजे का सीज़न भी चल रहा है और मुसलमान अपनी इफ्तारी के टाइम तरबूजे को भी अपनी इफ्तारी में ज़रूर शामिल करते हैं। मैं आज आपके सामने अपना एक तरबूजे को ख़रीदने का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ये कहानी आपको तब समझ आएगी जब आप इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनेंगे, तो मेरे साथ रहिए। किस्सा कुछ इस तरह है कि मैंने फ्रूट वाले से कहा कि ये तरबूज कितने का दोगे आप मुझे। उसने मुझे कहा कि मैं आपको ये 300 रुपये का ये तरबूज दे दूँगा। और मैंने कहा कुछ सस्ता कर लो। उसने कहा नहीं भाई, महंगाई बहुत ज़्यादा है, मैं आपसे 300 रुपया ही लूँगा। तो मैंने उससे कहा क्या कभी किसी ने तुम्हें ये कहा है कि इसको सस्ता कर लो, क्योंकि इसमें से 20% जो है इसका छिलका उतर जाना है। तो फ्रूट वाला बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा ये बात तो कभी किसी ने मेरे साथ नहीं की। मैंने कहा तुमने कभी वैसे खुद कभी सोचा कि ये तरबूजा जो मैं बेचता हूँ, जिसको सेल करता हूँ, इसका 20% जो है वो तो छिलके में उतर जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा 300 रुपये का तरबूजा खरीदता है तो उसको 20% अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो 60 रुपये उसके छिलके के बन जाते हैं। लेकिन आप हैरान होंगे, हम में से कभी किसी ने ये नहीं सोचा। हम जब तरबूजा खरीदते हैं, उसके पैसे देते हैं और वापस जब घर आते हैं तो उसका छिलका उतार के फेंक देते हैं और उसका अंदर जो रेड होता है हिस्सा, उसको खाते हैं। और कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरा ये अगर मैंने 500 रुपये का तरबूजा खरीदा है तो 100 रुपये का छिलका उतर गया, और अगर मैंने 200 रुपये का खरीदा है तो 40 रुपये का छिलका उतर गया। ऐसे ही यही कुलिया, यही फार्मूला केले के ऊपर भी है। जब आप केला भी 1 दर्जन खरीदते हैं तो उसमें भी 20% जो है वो उसके छिलके उतर जाते हैं। लेकिन कभी किसी मुसलमान ने उस छिलके के बारे में परेशान नहीं हुआ कि ये मैंने पैसे तो पूरी दर्जन के दिए थे और इतने तो उसके ऊपर से छिलके उतर गए हैं। जैसे आप इस तरबूजे को खरीदते हैं और उस छिलके के बारे में परेशान नहीं होते, तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, मैं गुजारिश करूँगा इस माह रमज़ान के सदक़े अपने उन गरीब बहन भाइयों, अपने अजीज़ों, अपने महल्लेदारों, अपने उन गली में रहने वाले उन गरीब लोगों को ज़रूर अपनी नज़रों में रखें। मैं आपसे ज़्यादा नहीं गुजारिश करता। खुदावंद मुतआल ने आपकी दौलत में से 20% नहीं मांगा। खुदा आपसे सिर्फ 2.5% मांग रहा है, और वो भी आपकी आमदन से, ना कि आपके अखराजात से। जैसे आप तरबूजा खरीदते हैं और उसमें से छिलका 20% निकल जाता है और आपने कभी उसको नहीं सोचा, लेकिन अगर आप अपनी मालो दौलत से वो 2.5% निकाल देंगे तो वो गरीबों का वो हक उन तक भी पहुंच जाएगा और आपका माल भी पाक हो जाएगा। यकीन जानिए, इससे बहुत ज़्यादा बरकत आएगी और आप एक मुआशरे के अंदर एक कलीदी किरदार अदा करेंगे। तो आज अहद कर लें कि हम इस ईद से पहले अपना वो 2.5%, अगर आप 2.5% से ज़्यादा भी दे सकते हैं, जितनी मदद आप कर सकते हैं अपने उन गरीबों साथियों की जिनको आप जानते हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, लेकिन वो आपके आगे हाथ नहीं फैलाते, वो खुददार हैं और किसी के सामने अपने मसाइल भी बयान नहीं करते। लेकिन अगर आपको इल्म है कि वो बंदा ज़रूरतमंद है तो उसकी ज़रूरत को ज़रूर पूरा करें। खुदावंद मुतआल आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। तो यकीन जानें ये काम ज़रूर करें। जैसे आप तरबूजे के छिलके और केले के छिलके के बारे में नहीं सोचते कि ये 20% उतर गया है, और आज आप एक तजर्बा भी कर लें। आप एक तरबूज खरीदें तो उसको घर ला के उसका वज़न भी कर लें।
وزن کرنے کے بعد آپ اس کے چھلکوں کا بھی وزن کریں، یقین جانیے وہ 20% سے زیادہ نکلتا ہے، لیکن آپ نے آج تک نہیں سوچا اور اس سے آپ کو کبھی کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی۔ تو کیوں نہ آج سے عہد کریں کہ ہم اپنی آمدن سے اپنے غریب بہن بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، رشتہ داروں، گلی محلے میں جن کو ہم جانتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، ہم ان کی ضرورت پوری کریں گے اور اس عید کی خوشیوں میں ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو یقین جانیے خدا اور خدا کا رسول آپ سے ضرور راضی ہوگا۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، خدا بند متعال ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔